हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल नयन जी के। जैसे कि आज आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों के सामने भारत का मैप है और आप लोगों को ये भी पता होगा कि आप अगर किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो आप लोगों के लिए मैप बहुत मायने रखता है ना। या तो आप अगर कोई भी ये पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी वगैरह पढ़ रहे हैं, आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उसमें भी आपको मैप का बहुत ही ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि हर क्वेश्चन में लगभग आप लोगों को राज्यों को आता है और आप लोगों को पता नहीं होता है कि कौन सा राज्य कहाँ पे है। और ये मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि आज मैं आप लोगों के दिमाग में सेट कर दूंगा इन राज्यों को, और बिल्कुल ही देसी मेथड से होगा। कृपया आप वीडियो को स्किप ना करें और ध्यान से देखिएगा, आप ज़िंदगी भर नहीं भूलिएगा। मेरा दावा है, मेरा गारंटी है। अगर नहीं हुआ याद तो आप कमेंट में गाली दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए टाइम को ना बर्बाद कर मैं चलता हूँ डायरेक्ट वीडियो की ओर और शुरू करते हैं। यहाँ से ये है गुजरात, यहाँ पे पड़ता है मध्य प्रदेश, इस तरह से झारखंड। इस सारे राज्यों को मैं बिल्कुल ही देसी मेथड से आपके दिमाग में क्या कर दूंगा, सेट कर दूंगा। ये मेरा गारंटी है, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखिए, ये देखिए गुजरात यहाँ से लग रहा है कि यहाँ की ये गुजरात, ये देखिए ये है ना, लग रहा है यहाँ से ये पूरा इस तरह से देखिए, यहाँ तक देखिए, ठीक है। देखिए हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन आप लोग ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आप लोगों का दिमाग में अट जाएगा। जिस तरह से मैंने डॉट डॉट किया, देखिए डॉट डॉट जहाँ किए हैं, देखिए लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक एक जानवर है। क्या है? जानवर है, लग रहा है ना दोस्तों। देखिए ध्यान से देखिए, ये देखिए जानवर है ना, लग रहा है यहाँ से यहाँ तक ये जानवर है, ठीक है। और ये जानवर जो है ना भूखा है। ये जानवर क्या है? भूखा है। तो कोई भी खाना अगर खाएगा, कोई भी जानवर हो, आदमी हो, कोई भी जीव जंतु हो, तो अगर खाना खाएगा तो मुंह से इधरे से ना खाएगा। देखिए मुंह भी खोल के रखा है, यानी कि कोई भी खाना खाएगा तो सबसे पहले गुजारेगा कहाँ से? मुंह से, यानी गुजारेगा तो गुजरात हो गया एक राज्य, यानी कि गुजारेगा तो गुजरात हो गया। एक तो हो गया आपके दिमाग में सेट, शायद, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अब खाएगा वो तो कहाँ जाएगा? खाना कहाँ जाएगा भाई साहब? मध्य में जाएगा। यानी कोई भी आदमी, कोई भी जानवर, कोई भी चीज खाता है खाना तो कहाँ जाता है? मध्य में जाता है। यानी मध्य में है तो इसका मतलब ये मध्य प्रदेश है। क्या है? मध्य प्रदेश है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि पहले खाना खाया तो गुजारेगा कहाँ से? मुंह से गुजारेगा, यानी गुजारेगा तो गुजरात हो गया। और खाना खाया तो उसके बाद मुंह पे जाएगा, मध्य में जाएगा तो मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये बेचारा का पेट तो भर गया। अब लोग ये क्या है, जाहिर सी बात है, अगर खाना खाइएगा पेट भर जाएगा तो कुछ देर बाद आपको क्या हो जाएगा, मतलब कि पैखाना लग जाएगा, यानी लेटरिन लग जाएगा। तो ये जो है ना बहुत ज़बरदस्त खाना खा लिया था, तेल उल वाला खा लिया था, गैस बन गया था इसके अंदर में, ठीक है ना। क्या बन गया था? गैस बन गया था। और गैस बन गया था तो रुकिए, अभी गैस बन गया था। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये जानवर है, जानवर का ये मध्य हो गया। और यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए, लग रहा है कि जानवर का यहाँ क्या है? जानवर का क्या है? जानवर का लग रहा है कि पैर है, लग रहा है कि नहीं? देखिए यहाँ से ये जानवर है, ठीक है, जानवर है इधर से, और यहाँ से इसका लग रहा है कि पैर है, ठीक है ना। और ये जानवर बहुत ही तगड़ा है, मस्कुंडा है ना, यानी बहुत ही जबरदस्त तगड़ा है। समझ लीजिए आप क्या है, ये हाथी है। हाथी है तो हाथी का अगर पैर आपके ऊपर में रख दे तो क्या हो जाएगा? आपका छती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी छती हो जाएगा। तो छती से आप समझिए छत्तीसगढ़। समझ में आया दोस्तों। यानी कि ये पैर इसका मोटा तगड़ा है, आपके ऊपर अगर रख दिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा? छती हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब छठी हुआ। छठी देखिए किसका हो गया? ये छठी, ये पैर जो है ना ले जाते इसके ऊपर रख दिया। तो इसका जो देखिए रखा है कि नहीं? देखिए रखा है कि नहीं? जाहिर सी बात है, यहाँ पे रखा है तो इसका तेल निकल ही गया है ना। इसका छठी हो गया, इस तरह से छठी हुआ कि इसका पूरा एकदम तेल उल निकल गया। माथा में रखा तो तेल निकल गया तो तेलंगाना, ठीक है ना। और छठी हो गया तो छत्तीसगढ़। कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, यानी कि तेल निकाल दिया इसका। अब देखिए बोले थे ना इसको गैस हो गया है। और यहाँ पे देखिए इसका पूछ है, लग रहा है कि यहाँ पे पूछ है, पूछ लग रहा है ना, पूछ लग रहा है कि नहीं? देखिए पूछ लग रहा है,
थोड़ा थोड़ा हिंस देखिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, नहीं तो याद नहीं हो पाएगा। ये मध्य प्रदेश है ना, यानी मध्य में खाना था, उसके बाद ये क्षति पहुंचा दिया। अब देखिए इसका लग रहा है ये पूछ है, क्या है ये पूछ है, लग रहा है कि पूछ है, और इस पूछ और यहाँ क्षति यानी पैर के बीच में देखते हैं ना, जानवर को देखे हैं ना, कोई भी जानवर को, तो पूंछ और पैर के बीच में उसको पोटी करने का जगह होता है, यानी लेटरिंग करने का जगह होता है। ये बेचारा का गैस बन गया था, और इतना जोर से गैस छोड़ा ना, तो इसको उड़ा ही दिया भाई साहब। क्या कर दिया? उड़ा ही दिया, यानी कि उड़ा दिया तो उड़ीसा, ठीक है। इसको क्या किया? उड़ा दिया, एकदम जोर से गैस किया, और क्या हो गया? इसको उड़ा दिया, यानी उड़ीसा। कोई दिक्कत नहीं ना। और यहाँ पे पूछ है, यानी झाड़ने के लिए कोई भी चीज को, किसको झाड़ेगा? इसके पीछे पूछ में बैठ रहा है, यहाँ पे बैठ रहा है कौन? पक्षी बैठ रहा है। देखिए पक्षी बैठ रहा है, पक्षी बैठ रहा है, तो उसको झाड़ने के लिए पूछ है, तो झाड़ने से झारखंड हो गया, ठीक है ना। झाड़ेगा तो झारखंड, और पक्षी है तो पश्चिम बंगाल, है ना। झारखंड और पश्चिम बंगाल बगल में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखिए, झाड़ेगा तो झारखंड हो गया, और किसको झाड़ेगा? पक्षी को झाड़ेगा तो पश्चिम बंगाल, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखिए, ये तो जानवर का कॉन्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पे देखिए इसका जो है ना ये गला, लग रहा है कि जानवर का गला ऐसे मतलब निकल के है। इसका मतलब जाहिर सी बात है गला का ज़्यादा यूज करता होगा, है ना। गला का ज़्यादा यूज करता होगा, तो इसीलिए तो गला बाहर निकल जाता है ना। गला का ज़्यादा यूज करता है, तो इसका मतलब आप लोग तो ये जानते ही होंगे कि जो भी गला का ज़्यादा यूज करता है उसको क्या कहते हैं? गायक कहते हैं ना। यानी गाना उना गाता है तो गाना सब गाने वाला कहाँ रहता है भाई साहब? कहाँ रहता है? गाना उना गाने वाला कहाँ रहता है भाई साहब? बोलिए। ये पूरा भाग महाराष्ट्र का है, यानी महाराष्ट्र में रहता है। गाना गाने वाला जो भी गायक वगैरह होता है, हीरो नायक वगैरह जहाँ होता है, वो कहाँ है? महाराष्ट्र में होता है, यानी बॉलीवुड का, ठीक है ना। यानी महाराष्ट्र में रहता है, यानी गला का यूज करता है, तो महाराष्ट्र हो गया। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए कितना राज्य हो गया, ये गुजरात हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, ये छत्तीसगढ़ हो गया, क्षति पहुंचा दिया। अब यहाँ तेल निकाल दिया, इसका मतलब तेलंगाना हो गया। और ये झाड़ने के लिए इसके पास पूछ है, किसको झाड़ेगा? तो पक्षी को झाड़ेगा, तो पश्चिम बंगाल, ये झारखंड हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जानवर के ऊपर क्या है? यूपी क्या है? यूपी उत्तर प्रदेश है। अब यूपी अब मतलब ऊपर होता है ना। जानवर के पेट के ऊपर में, यानी कि पेट मतलब मध्य होता है, अब मध्य के ऊपर में क्या है? उत्तर प्रदेश है। नहीं, यूपी अब मतलब क्या होता है? ऊपर ही ना होता है दोस्तों, यानी कि जानवर के ऊपर, पेट के ऊपर उत्तर प्रदेश है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जानवर जो है ना, शेर उस दिन छुट्टी में था। शेर क्या था? उस दिन छुट्टी में था, तो ये अपने आप को बहुत ही हीरो समझ रहा था। तो ये क्या किया? शेर का एक दिन मुकुट पहन लिया उसी दिन, है ना। खाना भी खाया, है ना, और मुकुट भी पहन लिया। तो इसका मतलब ये राजा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? राजा कहलाएगा। इसका मतलब ये राजस्थान हो जाएगा। मुकुट कहाँ पहनेगा? सर में ही नहीं पहनेगा, तो ये राजस्थान हो जाएगा। राजा कहलाएगा तो राजस्थान हो जाएगा, ठीक है, यानी राजा से राजस्थान। कोई दिक्कत? ये जानवर वाला कंसेप्ट खत्म, ठीक है। यानी कि आपका ये खाना खाएगा, गुजरेगा यहाँ से, ठीक है। ध्यान दीजिए फिर से, देखिए खाना खाएगा तो गुजारेगा इधर से, अब गुजारेगा तो पेट में जाएगा, मध्य में जाएगा तो मध्य प्रदेश हो गया ना। अब इसका जो है ना पैर है, देखिए जानवर का ये पैर है, यहाँ से ये पैर है, जानवर का पैर है, और बहुत ही ताजा है, यानी कि बहुत ही तगड़ा है, मजबूत है पैर। तो ये आप अगर आपके ऊपर या किसी के ऊपर चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? आपको क्षति पहुंचा देगा। आपको क्या करेगा? क्षति पहुंचा देगा, यानी कि किसी के ऊपर ये करेगा तो क्षति पहुंचा देगा। अब ये एक दिन क्या किया? उसी दिन जाते किसी के ऊपर में पैर रख दिया, तो उसका क्या कर दिया? तेल ही निकाल दिया, यानी तेलंगाना हो गया। कोई दिक्कत? अब देखिए इसका पूछ लग रहा है कि ये पूछ है, लग रहा है ना, पूछ है, यानी कि पूछ है तो झाड़ने के लिए पूछ होता है। जानवर का पूछ क्या देता है? झाड़ने के लिए, है ना। झाड़ने के लिए दिया है, किसको? पक्षी को झाड़ने के लिए दिया है। पक्षी से पश्चिम बंगाल समझिए, ठीक है। अब देखिए पूछ और मतलब पैर के बीच में क्या रहता है? पोटी करने के लिए रहता है, लेटरिंग करने के लिए रहता है ना। लेटरिंग करने के लिए अब इसका गैस हो गया था, है ना। गैस हो गया तो इतना जोर से गैस छोड़ा, है ना, कि इसको उड़ा ही दिया भाई। और ये उड़ा दिया, इसका मतलब उड़ीसा है, ठीक है। ये कंसेप्ट है। और नेक्स्ट उस दिन क्या था?
बाघ क्या नहीं छुट्टी में था, शेर छुट्टी में था, तो ये अपने आप को राजा समझ रहा था। वो मुकुट पहन लिया, तो मुकुट कहाँ पहनेगा? सर में पहनेगा। मुकुट सर में पहनेगा तो राजा ही कहलाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, इसका गला बाहर निकल गया, इसका मतलब ये गला का यूज ज्यादा करता होगा। गला का यूज ज्यादा करता है, इसका मतलब ये गायक होगा। और गायक सब कहाँ रहता है? महाराष्ट्र में रहता है ज्यादातर, है ना, बॉलीवुड वाला। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये देखिए पूर्वी राज्य को देखिए, पूर्वी राज्य को देखिए ध्यान से। और ये पूर्वी राज्य में कौन कौन शामिल होता है? बोलिए तो 7 राज्य शामिल होता है ना। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, और इतना सारा राज्य क्या होता है? पूर्वी राज्य में शामिल होता है। ठीक है दोस्तों, ये पूर्वी राज्य को कैसे समझेंगे? देखिए सिक्किम तो नहीं ना होता है, चलिए। और ये रहता है क्वेश्चन, इनमें से कौन पूर्वी राज्य में शामिल नहीं है? चलिए सबसे पहले देखिए अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश लग रहा है ए के तरह है, लग रहा है ना, ए के तरह है। आपका नाम जो भी है तो आप क्या स्टाइल से लिखना चाहिएगा। मानिए मान लीजिए आपका नाम निखिल है, तो एन को कैसे बनाइएगा? एन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको कौन ये कर सकता है? कोई रोक सकता है क्या? निखिल ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी एन को ऐसे लिखिए और NIKHIL, मतलब आपका मन, आप जैसे लिखिए। तो ये क्या किया है? ए को ना ऐसे किया है, अरुणाचल प्रदेश है, ए को ऐसे किया है, ARU इस तरह से लिखा है। यानी ये देखिए ए लग रहा है ना, ए है और ये बीच में ए खिंचा हुआ है, यानी कि ए से अरुणाचल प्रदेश। कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस 3 राज्यों को, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही कंफ्यूजन वाला होता है ये 3 राज्य। ठीक है ना, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये तीनों राज्य बहुत ही दिक्कत करता है। अगर कभी पूछ देता है कि इनमें से कौन अरुणाचल प्रदेश की क्या है सीमा रेखा को छूता है, तो कहीं मणिपुर ऊपर में दे सकता है पहला नंबर में, दूसरा नंबर में मिजोरम दे सकता है, तीसरा नंबर में नागालैंड दे सकता है। तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, इनमें से कौन होगा भाई? सब तो लग रहा है कि बगल में ही होगा। तो इसको मैं आपको दिमाग में इस तरह से सेट कर देता हूं कि आप कभी भूलिएगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से सेट कर देता हूं कि आप कभी भूलिएगा ही नहीं, मैं दावा के साथ कहता हूं। यानी कि ये देखिए तीनों राज्य जो भी है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए एक नाग है दोस्तों, एक नाग है ऐसे बैठा हुआ है। ठीक है, नाग देखिए, नाग ऐसे बैठा हुआ है। ठीक है, और नाग क्या क्या है जानते हैं दोस्तों? नाग क्या क्या है जानते हैं? ये अपना नाग ऐसे बैठा हुआ है, और ये नाग जो है ना अपना मणि को, यहाँ पे मणि इस तरह होता है ना, मणि को निकाल के बैठा हुआ है। जाहिर सी बात है ना, जब नाग क्या करता है रात के वक्त में, बोलता है क्या कि नाग क्या करता है? अपना सर से मणि को निकाल कर रख देता है और चराई करने निकलता है, होता है कि नहीं? यानी नाग निकल के है, यानी इस तरह से नाग बैठा हुआ है और नाग के नीचे में मणि है। समझ में आया? नाग से नागालैंड हो गया और मणि है नीचे हो जाएगा। ओके, अगर मणि है क्या हो जाएगा? मणि को निकाल के क्या है? बैठा हुआ है, यानी कि निकाल के रखा, कहाँ पे रखेगा? जमीन पे ही रखेगा ना, तो उससे नीचे ही होगा। इसका मतलब नाग ऊपर में है और नीचे मणि है। कोई दिक्कत? कंफ्यूजन दूर? ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर आपका कंफ्यूजन दूर हो गया तो आप लाइक कर दीजिएगा मेरे वीडियो को। ठीक है, चलिए अब अगर आप इस सिचुएशन में, लोग क्या बोलता है, पुराने जमाना का लोग अगर आपको बैठ जाए तो क्या बोलता है कि जब भी ऐसा दिख जाएगा कि नाग मणि को निकाल के नीचे बैठा हुआ है ना, तो आपका जो है ना क्या हो जाएगा जानते हैं? आपका क्या हो जाएगा जानते हैं? आपका भाग्य खुल जाएगा, आप क्या बन जाइएगा? धनी बन जाइएगा। तो आप क्या कीजिएगा? धनी बनने के लिए इस तरह से क्या कर दीजिएगा? जोड़ने लगिएगा हाथ, हे भगवान मेरा तो आज क्या लक लग गया, है ना, क्योंकि आप धनी बनने वाले हैं, है ना, क्योंकि आपने नाग को देख लिया है मणि को निकाल कर बैठते हुए, यानी कि नाग ने मणि निकाल कर बैठा हुआ था और आप जाते जाते देख लिए हैं, तो आपका भाग्य बन गया है। यानी आप हाथ जोड़कर खड़े हो गए हैं। जोड़ना से क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए जोड़, है ना, मिजोरम। ठीक है, यानी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कोई दिक्कत? चलिए ये कंसेप्ट को समझाने के लिए मैंने शायद कामयाब हो गया हूं। ठीक है ना, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। नेक्स्ट है देखिए, ये 3 राज्यों को तो हो गया, ये भी हो गया, 4 हो गया, और 3 बचा है। क्या बचा है? त्रिपुरा बचा है, मेघालय बचा है और असम बचा है। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए कैसे याद रखेंगे। देखिए ऐसे आसमान है ना, ऐसे आसमान है, ठीक है, और उसके नीचे क्या है? मेघ है। ऐसे आसमान है, आसमान तो जानते ही है ना, ऐसे आसमान है, आसमान है, आसमान मतलब शून्यकार होता है, कुछ नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे मेघ है, यहाँ पे मेघ है, और नीचे एक ऐसा पेड़ है। ठीक है ना, ठीक है ना दोस्तों,
ठीक है। इस तरह से एक आपका नीचे क्या है, पेड़ है, और देखिए इस तरह से नीचे पेड़ है, ठीक है दोस्तों। यानी कि आसमान तो ऊपर ही होगा, उसके नीचे मेघ होगा, देखिए आसमान से असम समझिए, उसके नीचे मेघ होगा, मेघ से मेघालय समझिए, और उसके नीचे क्या है, ट्री। ट्री मतलब क्या होता है, पेड़ होता है। कोई दिक्कत, यानी कि त्रिपुरा है, ठीक है, कोई दिक्कत, यानी ट्री मतलब पेड़ होता है, यानी कि त्रिपुरा है, त्रिपुरा है, ये त्रिपुरा है, यानी ऊपर में आसमान है, उसके नीचे मेघ है, उसके नीचे कौन है, त्रिपुरा है। कोई दिक्कत, यानी सातों राज्य को शायद मैंने समझाने में कामयाब रह गया यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे शायद कंफ्यूजन भी आप लोगों का खत्म हो गया है, और अगर आपका नहीं हुआ है, अगर आपका कंफ्यूजन खत्म हो गया तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ छोटा सा बचा है सिक्किम। सिक्किम को कैसे याद रखेंगे, देखिए सिक्किम, देखिए ये लग रहा है कि गोल बना दीजिए, सिक्का, सिक्का की तरह है, गोल गोल छोटका सा टुनटुनवा, यानी सिक्किम है, यानी कि गोल है, ठीक है। हमारा बिहार को हम कैसे भूल सकते हैं भाई, और यहाँ पे ही देखिए बिहार है, क्या है, बिहार है, किसका पड़ोसी राज्य है, तो झारखंड का है, और क्या है, इधर उत्तर प्रदेश का है, और इधर कौन है, पश्चिम बंगाल का है, और इधर आपका नेपाल पड़ता है दोस्तों, इधर नेपाल पड़ता है, ठीक है। सिक्किम है, सिक्का की तरह, ये गोल है, कम खत्म। यहाँ पे देखिए बिहार है, हमारा बिहार है, बिहार, बिहार, बिहार को आप लोग ऐसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप बिहार का हैं तो आप बिहार को याद रख सकते हैं आराम से, ठीक है। यहाँ तक मैंने शायद समझा दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ देखिए दिख रहा है, यहाँ पे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, और ये पड़ रहा है उत्तर प्रदेश, ये पड़ रहा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को सॉरी उत्तर प्रदेश को मैंने समझा दिया है, ठीक है, यानी ऊपर है, आप मतलब ऊपर किसका, मध्य के ऊपर में, तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहाँ देखिए आप लोग जानते हैं ना दोस्तों, PHUL फुल मतलब क्या होता है, PHUL फुल होता है, लेकिन हम इस तरह से लिखेंगे, PHUL लिखेंगे, आपको समझाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं, ठीक है। ये देखिए फुल, फुल इस टाइप फिल टाइप का बना हुआ, देखिए लगा है ना, एक डंटी है ना, और इसमें ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, लग रहा है ना, फुल टाइप का बना हुआ है, लेकिन लग रहा है ना, देखिए ये है पंजाब, और ये क्या है, हिमाचल प्रदेश, और ये है उत्तराखंड, फुल टाइप का बना हुआ। नीचे डंटी है, ये डंटी जो है ना, डंटी तो जानते ही है ना, हरा रंग का होता है। और आप बताइए फूल किसको देते हैं, फूल किसको देते हैं, जिस पे आपका प्यार हो जाता है, तो उसी को न देते हैं, यानी प्यार हो जाता है तो आप क्या करते हैं, तरह मतलब गुलाब का फूल देते हैं, और फूल क्या, फूल का डंठी जो होता है वो क्या, हरा रंग का होता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ये हरा है, हरा है, हरा से हरियाणा समझिए, हरा से हरियाणा समझिए, ठीक है, हरा से हरियाणा समझिए, ठीक है। और पी से पंजाब समझिए, पी से पंजाब समझिए, एस से क्या समझिएगा, हिमाचल प्रदेश समझिए, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और हिमाचल हो गया। और ये PHU, यू से उत्तराखंड समझिए, ठीक है, हो गया। यानी कि हरियाणा, देखिए हरियाणा डंठी है, समझिए डंठी है, हरियाणा, और P से पंजाब, S से हिमाचल प्रदेश, U से उत्तराखंड, और L से क्या बच गया आपका, L से क्या बच गया, हरियाणा समझिए ना, हरा डंठा है, L से लद्दाख हो गया, देखिए L टाइप का बना हुआ, देखिए देखिए एल टाइप का बना हुआ है कि नहीं, देखिए देखिए एल टाइप का बना हुआ है। और सिक्किम को आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, है ना, सॉरी जम्मू कश्मीर को आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख अभी मिल गया है, ये पहले वाला मैप है, ठीक है दोस्तों, अभी मिला दिया गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, ठीक है। तो ये लद्दाख हो गया, P से पंजाब, S से हिमाचल प्रदेश, U से उत्तराखंड, और ये क्या है, हरा डंटा है तो हरा से हरियाणा। और यह देखिए दिल के लिए आप क्या करते हैं, दिल लग गया है आपको, यानी दिल लग गया है, आपको किसी से दिल लग गया है तो आप क्या कर रहे हैं, फूल दे रहे हैं उसको, और फूल का डंठा क्या है, हरा है। कोई दिक्कत, चलिए कितना राज्य को मैंने कवर करा दिया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23 राज्यों को मैंने कवर करा दिया, ठीक है। और कुछ ही राज्य है, कितना, और 5 राज्य है, 5 नहीं 6 है, इसमें 29 को राज्य दिया है, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ तक तेल तो निकल गया था, इसका बेचारा का तेल निकल गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे जो है ना एक आदमी है, देखिए वायलिन की तरह लग रहा है, एक आदमी है और वो क्या कर रहा है, वायलिन बजा रहा है। वायलिन जानते हैं ना, वायलिन बजा रहा है किसी के याद में, बेचारा को धोखा लग गया है, धोखा मिला है किसी से, है ना, धोखा मिला है किसी से, और ये बेचारा बैठ के है ना, बेचारा इस तरह का वायलिन दिया हुआ, देखिए
इस तरह का वायलिन दिया हुआ है, देखिए इस तरह का वायलिन दिया हुआ है, यानी कि आपको धोखा लग गया है, आपको नहीं, उस बेचारा को जो है ना धोखा लग गया है, धोखा मिल गया है किसी से। वो लड़की किसी लड़की से प्यार करता था और उस लड़की का शादी दूसरे से हो गया, जिससे वो अंधा हो गया। और क्या हो गया? अंधा होकर तुझे ना देखूं तो चैन आता नहीं, इस तरह से मतलब गाना चैन नहीं आता है, इस तरह से मतलब अंधा होकर किसी के यादों में वो वायलिन बजा रहा है और अपने मन को क्या कर रहा है? शांति दिला रहा है, ठीक है ना। यानी अंधा हो गया है बेचारा, क्योंकि वो बेचारा क्या हो गया है? किसी से धोखा मिल गया बेचारा को। तो ये देखिए वायलिन बजाने लगा है ना, ठीक है, इस तरह से कवर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अंधा से आंध्र प्रदेश हो गया, कोई दिक्कत? अंधा से आंध्र प्रदेश। चलिए अब देखिए, यहाँ पे देखिए केरल है और यहाँ तमिलनाडु है। इसको कैसे याद कराता हूँ, देखिए केरल को करेला समझिए, ये मैं कई ट्रिकों में बताया है ना, कई इसमें बताया, हिंट्स में बताया है कि केरल को करेला समझिए। केरल को क्या समझना है? करेला। करेला आपको अगर दे दिया जाए तो आप क्या खाइएगा? खाइएगा क्या? नहीं खाइएगा। लेकिन अगर खा भी लीजिएगा तो आपको पूरा कड़वा कड़वा कर लगेगा, कड़वा कड़वा लगेगा ना, दिमाग खराब हो जाएगा आपका, दिमाग खराब हो जाएगा। मन करेगा कि आपको कुछ मीठा चाहिए, मीठा चाहिए, मीठा चाहिए, है ना, क्योंकि आपको कड़वा लग गया है ना, कड़वा लग गया है, यानी बहुत ज़्यादा तीता होता है केरल। और केरल का सब्जी वही लोग खाता है जो लोग बीमारी होता है ना, बीमार वगैरह होता है, डॉक्टर उसको सलाह देता है कि करेला का आप जूस बना के पीजिए, इस तरह से सब्जी बना के खाइए, ठीक है। तो ये करेला खाया और इसको क्या लग गया? मतलब कि तीता लग गया, बहुत ज़्यादा तीता लग गया। और तीता लग गया तो ये सोच रहा है कि काम गड़बड़ हो गया भाई, हम तो मीठा खाते हैं, है ना, कि चलो मीठा खाते हैं। तो मीठा खाएगा, यहाँ पे लड्डू मिल गया, देखिए लड्डू, लड्डू 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 लड्डू, क्या है? लड्डू आ गया। यानी कि करेला खाया, इसको तीता लगा, इसको आप मीठा चाहिए, मीठा में इसको लड्डू मिल गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, यानी लड्डू मिल गया, इसको तो शांति मिल गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए एक बचा है गोवा। गोवा क्या है? गोवा। एक आदमी है ना, एक आदमी है बड़ा टेंशन में। क्या है? एक आदमी है और वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है। क्यों? कैसा टेंशन में है? और टेंशन में लोग देखते ही हैं, कभी आता है कभी जाता है ना। टेंशन में आता है जाता है, आता है जाता है। वो सोच रहा है कि उस टेंशन से कैसे हम मुक्ति पाए, और उस टेंशन को आप उस खत्म करने के लिए वो क्या करता है? कोशिश करता है। कभी आता है कभी जाता है, कभी आता है कभी जाता है, यानी टेंशन से मुक्ति पाने के लिए लोग क्या करता है? सॉल्यूशन खोजता है, यानी कि उसका हल खोजता है। तो इस तरह से टेंशन होता है, हो ना। आता है जाता है, आता है जैसे देखिए गोवा, गोवा है ना, गो मतलब जाना, आ मतलब आना, है ना, समझिए अच्छे से। वाह मतलब आना, समझिए। गो मतलब जाना, जाना होता है ना, गो मतलब जाना, और वाह मतलब आना, वाह मतलब आना, जाना गाना मतलब कि जाना आना, जाना आना लगा हुआ है इसका, जाना आना जाना आना जाना आना, बड़ा टेंशन, ठीक है। यानी कि बहुत ज़्यादा टेंशन है। तो जानते हैं टेंशन में लोग क्या होता है, अगर धनी है बहुत ज़्यादा तो धीरे धीरे गरीब हो जाएगा, क्योंकि किसी भी काम में उसको अच्छा नहीं लगेगा। और अगर कोई बड़ा है तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मतलब उसका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज चलता है। अगर टेंशन हो गया तो धीरे धीरे स्लो हो जाएगा, यानी छोटा पड़ जाएगा, उसका दिमाग छोटा पड़ जाएगा। इसलिए देखिए गोवा ऐसे भी सबसे छोटा राज्य है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हैं। जाने आने और ऐसे भी देखते हैं, कोई भी कोचिंग करते हैं आप, अगर आप जाने आने पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते, खाली जाते आते तो आपका दिमाग भर पाएगा? कभी नहीं भर पाएगा। इसलिए वो छोटा ही रह पा गया, यानी कि वो छोटा ही रह गया। यानी गोवा बहुत ही छोटा राज्य है, सबसे छोटा राज्य है, ठीक है। इस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए यानी गोवा भी हो गया, ठीक है। अब देखिए लास्ट बचा है कर्नाटक। कर्नाटक इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए कर्नाटक, ये देखिए कर्नाटक का सीमा रेखा है, ये सब है ना, कर्नाटक है ये, कर्नाटक कर्नाटक कर्नाटक, ओके, ये है कर्नाटक कर्नाटक, ठीक है, ये है कर्नाटक, आपका कर्नाटक है ये। कर्नाटक को कैसे याद रखेंगे? देखिए एक आदमी है ना, एक आदमी है, ये बीच में है बेचारा, ये बीच में है और ये चारों तरफ देख रहा है। एक तरफ देख रहा है कि एक आदमी को कोई आया और पैर रखा, बेचारा का क्षति हुआ, इतना जोर से क्षति हुआ कि उसका तेल निकल गया, है ना, उसका क्या निकल गया? तेल निकल गया। और एक तरफ से देख रहा है कि एक आदमी अंधा में किसी का मतलब किसी के प्यार में डूबकर अंधा होकर वायलिन बजा रहा है ना, यानी वायलिन बजा रहा है। और एक दिख रहा है कि एक आदमी गाया और उसको देख रहा है कि वो उसको करेला खाया, और करेला खाया तीता लगा तो लड्डू मांगा तो लड्डू भी मिल गया उसको, है ना। और एक इधर देख रहा है
इधर देख रहा है कि एक आदमी टेंशन इधर इधर उधर इधर कर रहा है, मतलब जा रहा है आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, उसका क्या हो गया भाई। और यहाँ पे देखिए एक आदमी फिर मतलब पूरे मनोरंजन के साथ ये गाना गा रहा है ना, यहाँ गाना गा रहा था ना, यानी गायक था गला था, यानी कि गाना गा रहा है। ये सोच रहा है कि ये सब क्या चल रहा है क्या चल रहा है क्या चल रहा है क्या चल रहा है, यानी कि क्या नाटक चल रहा है ना। इस तरह से ये जोर से बोला क्या नाटक चल रहा है ना, क्या नाटक चल रहा है। एक आदमी गाना गा रहा है ना, और एक आदमी का तेल निकल गया, एक आदमी का यहाँ पे अंधा होकर किसी के प्यार में धोखा मिला तो बेचारा एकदम मायूसी से छाया हुआ है और वायलिन बजा रहा है ना। एक आदमी लड्डू खा रहा है और एक आदमी करेला खा रहा है ना, और यहाँ पे एक आदमी टेंशन में जा रहा है आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है आ रहा है, और एक आदमी तो गाना गा रहा है। तो इसको ये जोर से बोला क्या नाटक चल रहा है। हाँ ठीक है, इस तरह से ये सारा राज्य को मैंने शायद कवर करा दिया। अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और मैं इसी तरह से कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी बिहार का मैप, यानी कि शायद अगला वीडियो में मैं बिहार का मैप दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के बीच, अगर आप नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच मेरे वीडियो को शेयर करें, ताकि मेरा प्रोत्साहन बढ़ा रहे आप लोगों के प्रति, और मैं इस तरह से आप लोगों को हिंट्स दे देकर आपका मदद करूं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।